जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल खुद तो शीश महल से निकल गए, लेकिन अतिशी मरलीना को फंसा गए। अतिशी मरलीना अब एक ऐसे बंगले में रह रही हैं जो अब तक का मुख्यमंत्री का सबसे विवादित बंगला रहा है। जिस बंगले पर दो आपराधिक मामलों की जांच चल रही है, भ्रष्टाचार अलग और मार पिटाई का मामला अलग, अब उस बंगले में अतिशी को चाहते ना चाहते उसमें जाना पड़ा है। और उनको अरविंद केजरीवाल को जो बंगला मिला था सिविल लाइंस 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर, वो बंगला अब अतिशी मरलीना को अलॉट हो गया है। अतिशी मरलीना ये अरविंद केजरीवाल के बंगलों के खेल में लटक कर रह गई हैं। वो दो बंगलों के बीच में फंस गई है। मथुरा रोड का बंगला, उसका भी एक विवाद है, उस पर भी बात करेंगे। और जो शीश महल जो अभी उन्हें अलॉट हुआ है, उस अलॉटमेंट के साथ साथ उन पर किस तरह की पाबंदियां आई हैं और उस बंगले की जो उसके पीछे कारगुजारियां हुई है, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है और उस पर जो जांच चल रही है, उसका भार अब अतिशी मरलीना पर आ गया है। चाहे अतिशी अरविंद केजरीवाल के कहने पर कितना भी नाटक करे, दौड़े दौड़े जो उस बंगले में चली जाएं, फिर घर में कार्टून रखकर, सामान रखकर काम करें, ये दिखाएं कि मुझे वो बंगला नहीं लेने दिया जा रहा, लेकिन अतिशी मरलीना तो खुद वो बंगला लेना नहीं चाहती, क्योंकि वो बंगला जो है इतने विवादों में घिरा है कि उनके लिए आगे के ये जो अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो ये 3-4 महीने भी उनके दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। पहले तो जब उन्हें बंगला अलॉट हुआ है, उसके साथ उन पर शर्त लगी है कि इस बंगले में कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने किया था। अरविंद केजरीवाल ने अगल बगल की 2 कोठियों को तोड़कर जो इस शीश महल में शामिल कर लिया था। एक होम सेक्रेटरी की कोठी थी, इसके अलावा एक डीडीए के एक अधिकारी की कोठी थी, जिसको अरविंद केजरीवाल ने, जैसा कि आरोप है, तोड़कर उस कोठी को इसमें शीश महल में मिला लिया। और अब उसकी जांच चल रही है कि आखिर उन्हें ऐसा करने की परमिशन दी किसने थी। और अब अतिशी मरलीना को मना किया गया है कि वो कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं कर सकती। एक सामान्य मरम्मत की बात अलग है, और इसके अलावा अगर कोई और टूट फूट होती है तो उसका खर्चा भी अतिशी मरलीना को ही भरना होगा। इसके अलावा अतिशी मरलीना को बोला गया है कि उन्हें इस मामले में, इस बंगले में जो भी जांच चल रही है, सीबीआई की, विजिलेंस डिपार्टमेंट की, दिल्ली पुलिस की जो जांच चल रही है, उसमें कोऑपरेशन करने की उनको सलाह दी गई है। कहा गया है कि उसमें कोऑपरेट करें, क्योंकि इस भ्रष्टाचार के करीब 53 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है। करोड़ों का बंगला है, वियतनाम की टाइलें हैं, बाथरूम जो है वो करोड़ों का बना हुआ है, लाखों के पर्दे हैं, फूड डिलीवरी लिफ्ट है। अब इस बंगले पर विजिलेंस डिपार्टमेंट, सीबीआई जांच कर रहे हैं और वहां आना जाना उनका, वो जांच के लिए कभी भी आ सकते हैं। अतिशी मरलीना को भी बुला सकते हैं, केजरीवाल को भी बुला सकते हैं। 7 इंजीनियर इस मामले में अब तक सस्पेंड हो चुके हैं, तो अतिशी मरलीना को इस पर तो सहयोग करना ही होगा। इसके अलावा जो स्वाति मालीवाल का मामला चल रहा है, वहां पर मार पिटाई हुई, वहां के सीसीटीवी जो उसकी फुटेज है, जो अभी दिल्ली पुलिस ने ले ली है, लेकिन वो फुटेज से छेड़छाड़ हुई थी, वो सोशल मीडिया पर जारी हो गई थी, जबकि दिल्ली के सीएम का घर है। ये कोई ऐसे ही आम घर नहीं है कि उसकी फुटेज कोई भी निकाल के शेयर कर दे, सुरक्षा का मामला भी बनता है। तो इस मामले में भी अतिशी को सहयोग करना होगा। जब जरूरत हुई तो जांच अधिकारी वहां आएंगे, और अतिशी ये नहीं चाहेंगी कि किसी भी तरह से कि वो इसमें फंसे। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो ऐसे व्यक्ति हैं कि कल को जरूरत पड़ी इस मामले में तो वो अतिशी से भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे, यानी कि उनको भी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि वो उस घर में रह रही हैं। अगर ये मान लीजिए जो आरोप लगे हैं, तो अरविंद केजरीवाल अगर उनसे बचना चाहें या फिर सीएम आवास में कुछ जरूरत पड़े कि ये बदलाव करने की, जिससे कि अरविंद केजरीवाल बच सके, तो अतिशी को वो करना पड़ेगा, चाहे वो सामान हो चाहे कुछ हो, क्योंकि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल थे। तो फुटेज लीक हुई तो अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब होगा, लेकिन आगे अगर अतिशी के रहते हुए कोई भी गड़बड़ होती है, भले ही वो गड़बड़ की जाए ऊपर के कहने पर, ऊपर के लोगों के कहने पर, केजरीवाल से जुड़े मामले पर की जाए, लेकिन फंसेंगी तो अतिशी ही। इसलिए अतिशी मरलीना को एक धुकधुकी तो है कि मैं यहाँ पे रह तो रही हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुझसे क्या क्या करवाएंगे, कहीं सबूतों से कोई छेड़छाड़ या फिर कहीं कोई चीज गायब ना हो जाए, कोई छेड़छाड़ ना हो जाए जिससे कि अतिशी फंस जाए। तो अतिशी मरलीना इस बात से डरी हुई है। और देखिए, बंगले को लेकर फजीहत तो पहले ही हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने जितनी जल्दबाजी दिखाई है,
इसकी चाबी जो है अतिशी मरलीना को सौंपने में, तो ये लगता है कि दाल में कुछ काला है। यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अतिशी मरलीना को फटाफट वहां भेज दिया ताकि वहां पर इससे पहले वहां पर कोई जांच ना हो सके ठीक से, वो इन्वेंट्री भी ना बन सके, मतलब सामानों की लिस्ट भी तैयार ना हो सके। तो इसकी इतनी तेजी की गई और सभी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। भले ही आम आदमी पार्टी कहे कि हमने प्रक्रिया पूरी कर दी है, लेकिन अभी देखिए, जब पीडब्ल्यूडी ने चाबी ली, वहां पर उसको सील किया, फिर जब दोबारा अतिशी मरलीना को दिया तो क्या प्रोसेस अपनाया गया कि उनको वो दिया गया, उनको अब एक अलॉटमेंट फॉर्म साइन करना होगा, भरना होगा अतिशी मरलीना को। वो अलॉटमेंट फॉर्म वो भरकर जो है पीडब्ल्यूडी को देंगी। पीडब्ल्यूडी अब एक अथॉरिटी स्लिप जारी करेगा, फिर उस अथॉरिटी स्लिप को और उस घर के पोजेशन को अतिशी मरलीना को लेना होगा। वो बताएंगी कि वो ये नया बंगला लेने को तैयार है और पिछला बंगला छोड़ रही है, और उसका पोजेशन भी पीडब्ल्यूडी को देंगे। उसकी चाबी, जो मथुरा रोड का बंगला है जिसमें वो अभी रह रही है, वो पीडब्ल्यूडी को सौंपेंगी। इसके बाद ही ये जो नया बंगला है वो पूरी तरह से अतिशी मरलीना को मिलेगा। वरना वो बंगला जो है, जो इन्होंने किया था कि अरविंद केजरीवाल ने चाबी अपने ही एक स्पेशल जो है उनके विशेष सचिव हैं उनको दे दी, फिर वो चाबी जो है अतिशी मरलीना को मिल गई। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उन्हीं के अंदर आता है, कुछ एक अधिकारी भी वहां शामिल कर लिए और अतिशी मरलीना बंगले में रहने लगी। लेकिन जब इसकी खबर आई तो पीडब्ल्यूडी ने उनको वहां से जाने के लिए कहा और फिर बंगला सील किया गया। अतिशी मरलीना को बोरिया बिस्तर लेके वहां से जाना पड़ा, और अब सही नियमों से उनको ये बंगला मिलेगा। और इसमें अभी भी वक्त है, पूरी तरह से वो रह रही हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर वो पोजेशन नहीं लेती हैं, जो उसमें डेडलाइन दी गई है अथॉरिटी स्लिप में जो दी जाएगी, तब वो बंगला फिर कैंसिल हो सकता है। हालांकि वो पोजेशन लेंगी, लेकिन ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसको पूरा करना होता है, और वो पहले पूरा नहीं किया गया था। और ये क्यों ऐसा किया गया, इतनी जल्दबाजी क्या थी, ये भी सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल आगे अतिशी के लिए तो मुश्किल बन ही सकता है कि उस बंगले में अब क्या क्या होगा, कैसे जांच होगी, अतिशी किस तरह से कोऑपरेट करेंगी, ये तो आगे अब अतिशी को सोचना है। और देखिए, जो उनका दूसरा बंगला है, मथुरा रोड का बंगला, अतिशी कैसे अरविंद केजरीवाल के बंगलों के जाल में फंसी है। अब मथुरा रोड का बंगला है, वो डिप्टी सीएम के तौर पर मनीष सिसोदिया को मिला था। मनीष सिसोदिया के पास कई मंत्रालय भी थे, लेकिन वो डिप्टी सीएम थे। तो वो जो बंगला है मथुरा रोड का, वो एक बड़ा बंगला है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मंत्री को दे दिया जाए, कुछ मंत्रालयों के लिए दे दिया जाए, उसके कुछ नियम कानून है, जैसे कि दूसरे बंगलों के लिए नियम होते हैं। जैसे कि राघव चड्ढा का बंगला फंसा था, टाइप 8 बंगले में रह रहे थे, लेकिन उसके नियम पूरे नहीं किए थे उन्होंने। उसमें विधायक रहना होता है, फिर आप सांसद रहे, लेकिन उनके नियम अधूरे थे, वो पूरी तरह विधायक नहीं रहे थे, पूरा कार्यकाल उन्होंने नहीं किया था, तो वहां बंगला फंसा था। इसी तरह से बंगलों के लिए नियम होते हैं। अब अतिशी के बंगले पर ये कहा जा रहा है, खासतौर से विपक्ष का कहना है कि ये बंगला जो है ये डिप्टी सीएम या सीएम लेवल के लोगों को अलॉट होता है। जैसे कि मथुरा रोड का जो बंगला है, उस बंगले में शीला दीक्षित भी रह चुकी है अपने पहले 2 कार्यकाल में, वही उनका सीएम आवास था। फिर तीसरे कार्यकाल में दूसरा सीएम आवास था, ये नहीं था जो अरविंद केजरीवाल का था। अरविंद केजरीवाल को ये अलग दूसरा बंगला मिला, ये होता है, जरूरी नहीं है। और यही बात एलजी ऑफिस ने भी, पीडब्ल्यूडी ने भी कही थी जब अरविंद केजरीवाल ने चाबी दे दी थी अतिशी मरलीना को। ये जरूरी नहीं होता है कि हर सीएम को वही घर मिले। जो शीला दीक्षित थी वो फ्लैग स्टाफ रोड पर नहीं रह रही थी, वो अरविंद केजरीवाल को मिला। और शीला दीक्षित से पहले के सीएम जो है वो मथुरा रोड के बंगले पर नहीं रह रहे थे। तो ये पीडब्ल्यूडी पर निर्भर करता है कि कौन सा बंगला खाली है, किसके लिए क्या सुविधाजनक होगा, वो इस आधार पर तय करता है। कोई मुख्यमंत्री खुद बंगला छोड़कर दूसरे मुख्यमंत्री को नहीं दे सकता। अब मथुरा रोड के बंगले पर सवाल यही है कि वो बंगला डिप्टी सीएम के तौर पर मनीष सिसोदिया को मिला था, लेकिन अतिशी मरलीना जब उसमें शिफ्ट हुई तो वो तो डिप्टी सीएम नहीं थी। ये सही है कि उन्हें मनीष सिसोदिया के मंत्रालय मिले, चाहे वित्त मंत्रालय हो या फिर शिक्षा मंत्रालय हो, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री नहीं थी। लेकिन उन्हें मथुरा रोड का बंगला दिया गया। अब सवाल इस पर विपक्ष ये भी उठा रहा है कि आखिर उन्हें ये बंगला कैसे अलॉट कर दिया गया। वो काफी बड़ा बंगला है, जिससे अब मुख्यमंत्री रही हो जिसमें, तो वो तो दूसरे बंगलों से तो ज्यादा बड़ा होगा ही। उसमें कई कमरे हैं, कारों के लिए, पार्किंग के लिए काफी बड़ी जगह है। तो ऐसे में अतिशी मरलीना को ये बंगला, मथुरा रोड का बंगला मिलना भी सवालों के घेरे में आ चुका है। और देखिए, उसमें एक सवाल ये भी बनता है कि अतिशी मरलीना उसमें अकेले नहीं रह रही थी, मनीष सिसोदिया का परिवार भी था, शेयर करके रह रहे थे दोनों। मनीष सिसोदिया जेल में, परिवार वहां पर, और मनीष सिसोदिया सिर्फ एक विधायक। अब एक विधायक का परिवार मंत्री के बंगले में कैसे रह सकता है?
पूर्व उप मुख्यमंत्री के बंगले की जहां तक बात है तो वो उनको अलॉट करवाना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ और ये चुपचाप बंगले में शेयर करके रहने लगे। अब देखिए, एक मंत्री बंगले में रह रही हैं और एक विधायक के परिवार वाले रह रहे हैं। अब ये तो गोपनीयता का जो शपथ होती है, जो मंत्री गोपनीयता की शपथ लेता है कि वो सरकार संबंधी मामलों में गोपनीयता बरतेगा, अब वहां पर एक विधायक का परिवार रह रहा है तो आपकी गोपनीयता तो भंग हो गई। आपसे कौन मिल रहा है, बैठकें क्या हो रही हैं, क्या वहां पर चर्चाएं हो रही हैं, ये बातें आप साथ में रह रहे परिवार से नहीं छुपा सकते। लेकिन फिर भी दोनों साथ रहे और चुपचाप ये कर दिया गया। खबरें चलाई गई कि मनीष सिसोदिया को अपना बंगला छोड़ना पड़ा, उसमें अब अतिशी आ रही हैं, जबकि अतिशी को मंत्री रहते हुए ही पहले एक बंगला मिला हुआ था, लेकिन वो वहां नहीं गई, वो वहां नहीं रही, वो मथुरा रोड के बंगले में आ गई, इनके परिवार के साथ रहने लगी। और जब मनीष सिसोदिया आए तो वो भी सीधे हरभजन सिंह के बंगले में चले गए, सांसद के बंगले में। अभी उनके पास मंत्रालय नहीं है, कोई उप मुख्यमंत्री भी नहीं है, विधायक हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल की तरह सांसद के बंगले में रहने चले गए। तो ये जो पूरी आम आदमी पार्टी है, ये देखिए इनका बंगलों का मोह, बंगलों का षड्यंत्र, पूरी साजिश ये साफ नजर आती है। ये जो आम आदमी कहते हैं, लेकिन ये आम आदमी ही सबसे खास बने हुए हैं और ये बंगलों के बिना नहीं रह सकते। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।